उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में मधुमक्खी पालन का प्रचलन किसानों में बढ़ता जा रहा है। मधुमक्खी का पालन कर किसान घर बैठे ही अच्छी कमाई कर रहे। वहीं औरैया जनपद के रहने वाले किसान दूसरे लोगों को भी मधुमक्खी पालन करने का तरीका सिखा रहे हैं, साथ ही मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। किसान लगभग 300 बॉक्स से 8 से 10 लाख रुपए सालाना कमाई कर रहे हैं। औरैया जनपद के औरैया कनौज रोड पर स्थित सोर शैया जिला अस्पताल के पास किसान राजकुमार आर्य लगभग 10 सालों से मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। इसके साथ वे कुछ किसानों को मधुमक्खी पालन करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। कई किसान राजकुमार आर्य ने बताया कि दुनिया भर में शहद की खूब डिमांड रहती है, वहीं शहद का कई तरह की औषधियों में इस्तेमाल भी किया जाता है। वहीं मधुमक्खी पालन कम लागत में मोटी कमाई देने वाला बिजनेस बना हुआ है। वहीं किसानों को मधुमक्खी का पालन कर अच्छा मुनाफा हो जाता है। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजकुमार है। राजकुमार जी, आप क्या उत्पादन करते हैं? शहद उपलब्ध करते हैं। क्या तरीका है मधुमक्खियों के जरिए ये शहद प्राप्त करने का, और इस व्यवसाय से कितना शहद प्राप्त कर लेते हैं आप? ये शहद जो प्राप्त कर लेते हैं इससे रोजी रोटी चल जाता है। क्या तरीका है मधुमक्खियों के पालन के? इसके ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ऐसे थोड़े कोई आदमी पाल लेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग लेना होगा, 6 महीना साल भर साथे रहना होगा, सीखना होगा, जब ये तो होगा। एक बॉक्स में लगभग कितनी मधुमक्खियाँ आती हैं और कितना उत्पादन शहद का हो जाता है? एक पेटी में कोई गिन नहीं सकते हैं जो कितना मक्खी आता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गिन सकते हैं एक पेटी में जो कितना पीस मक्खी है। अब उत्पादन के बाद हो गया, मौसम के ऊपर है। मौसम अगर सही है तो सही निकल गया, मौसम अगर गड़बड़ हो गया तो मौसम अगर सही है तो कितना उत्पादन हो जाता है? मान लीजिए 10 किलो एक पेटी में निकल जाएगा। आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमारा हो गया 10 साल। 10 साल से कर रहे हैं। में मधुमक्खी पालन को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा जो पहल की जा रही, क्या है पूरा मामला? देखिए, शासन का प्राथमिकता है जो पिसीकल्चर, सेरीकल्चर और ये मौन पालन के अलग अलग हैं। इससे मत्स्य पालन भी है, में बकरी पालन और नंद बाबा योजना, इसी का एक अंग है ये मधुमक्खी पालन का। तो हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जिसमें खर्चा भी कम होता है और मैन पावर भी कम लगती है। 1 या 2 आदमी ही इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। वर्तमान में चूँकि हमारे यहाँ सरसों का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा लाही या सरसों बोते हैं, तो उनके माध्यम से पराग काफ़ी मात्रा में मिल जाता है और काफ़ी अच्छी शहद लोग भाग पैदा कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, अभी तक जिला प्रशासन औरैया जनपद में इस प्रकार का कोई भी उद्योग नहीं होता था, लेकिन अब ये पहल थोड़ा बहुआयामी रूप लेती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? आप देख रहे हैं कि अलग अलग रोड्स पे लोग बाग जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों ने भी, अब पुराने जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने भी ये काम शुरू किया है। और इसमें बस केवल एक छोटे से एरिया खेत में चाहिए होता है कि जहाँ मधुमक्खी के डब्बे रखे जाते हैं, और वो वहाँ एरिया में होते हैं जहाँ सरसों के या ऐसे फूल ज़्यादा होते हैं जहाँ से आसानी से शहद पराग लेके शहद बना सकें।